जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 10 जेकर नाम हमें आरेख, अंग्रेजी में आप मन ओला बोला ग्राफ। तो ये अध्याय के अंतर्गत मैं आप मन ला ग्राफ का होथे, कैसे बनथे, ओला कैसे परिभाषित करबो, कोई यदि बिंदु दे है तो ओला ग्राफ में कैसे दर्शाबो, कोई निर्देशांक दे है तो ओला ग्राफ में मन कैसे ज्ञात करबो, ये सब के विभिन्न बारे में मैं आपके सामने चर्चा करे हूँ। यदि आप मन अध्याय के वीडियो ला शुरू से देखत आत हो तो ये बात ला आप मन जानते ही हो। ठीक है, तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो हवे साधारण ब्याज और समय के बीच हमन आरेख बनाए बर सीखबो। ठीक है, तो देखो टॉपिक लिखा है समय तथा साधारण ब्याज के मध्य आरेख। ठीक है, तो हमन हाँ समय और साधारण ब्याज के मध्य में आरेख बनाए बर सीखबो। तो सबसे पहले थोड़ा आप मन ला चीज़ बता दूँ, ब्याज काला बोलते। तो जैसे मैं आप मन ला 10 रुपया दे हूँ और यदि आप मन कहत हो कि 5 दिन बाद मैं तोला 15 रुपया दहा, ठीक है, तो का हुई आप मन मोला 5 रुपया ज़्यादा देव, लेकिन ओकर बर आप मन मोर 5 दिन के समय मांगे हो कि भाई तय मोला आज 10 रुपया दे दे और मैं हाँ तोला 5 दिन बाद 15 रुपया दहा। तो 5 रुपया आप मन ज़्यादा देव, तो वही जन 5 रुपया मोला ज़्यादा दे हो वही है वो 5 दिन के ब्याज हरे। ठीक है, और बड़े मात्रा में जहाँ तो जैसे आप मन बैंक में पैसा लोन लेता हो, कर्जा लेता हो, तो बोला ओकर से ज़्यादा पैसा हमन ला पटाए बर पड़ते। ठीक है, तो ये जो ब्याज हवे एकर बारे में आगे अध्याय में और विस्तार से दे हवे, हमन लाभ हानि ब्याज ये सब के बारे में पढ़बो। लेकिन आज केवल मैं आप मन लत के बता दूं कि ब्याज का होथे। तो वही हवे कि कोई आदमी हमन ला कुछ समय बर पैसा देथे और वो समय के बदला में वो हमर से ज़्यादा पैसा ले लेते। जैसे मैं आप मन ला बता चुके हूँ कि आप मन मोर से 10 रुपया मांगे हो और बोले हो कि मैं आप मन ला 5 दिन बाद 15 रुपया दहा, तब 5 रुपया मोला आप मन ज़्यादा दे, तो 5 दिन बाद मोला पैसा ला वापस करे हो तब 5 रुपया ज़्यादा दे, तो वही 5 दिन के मोला आप मन 5 रुपया ज़्यादा दे हो, तो वही है का हरे मोर ब्याज हरे। ठीक, तो आओ हमन हाँ ये समय और ब्याज के बीच में आरेख बनाए बर सीखबो। तो ये एक ग्राफ हवा है। ठीक है, ये मेरे जो पॉइंट हवा इला हमन शून्य से दर्शा देथन और येती बार मैं हाँ का कर हाँ साधारण ब्याज ले दर्शा देता हूँ। ठीक है, साधारण ब्याज और ये मेरे लिख देता हूँ रुपये में। ठीक है, और येती बार लिख देता हूँ ये मेरे है 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपया और 200 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया, 350 रुपया, 400 रुपया, 450 रुपया और ये 500 रुपया। ठीक है, तो ये y अक्ष में काला दर्शा दे मैं हाँ साधारण ब्याज ला। ठीक है, और ये जो x अक्ष है एमा हमन हाँ समय ला दर्शाबो। ठीक है, तो एमा मान के चलथन कि 1 साल 2 साल ऐसे बर कोई पैसा लेगा थे ब्याज में। ठीक है, तो सीधा सीधा एला हमन दर्शा देथन समय। ठीक है, और एती बार लिख देथन वर्षों में। ठीक है, तो ये मेरे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। ठीक, अब जैसे कि आप मन दर्शाए हो वैसे ये मेरे पैमाना बना देथन ताकि ग्राफ ला समझने वाला ला बहुत ही आसानी हो जाए। ठीक है, तो सबसे शुरू ये x अक्ष के बनाथन, तो x अक्ष में। ठीक है, x अक्ष में कौन से प्रकार से है तो देखा हो, जैसे कि आप मन जानता हो ये जो है ग्राफ में आप मेरे जो पेपर हवा है ओमा का थे छोटे छोटे डब्बा होते, तो 10 ठो डब्बा रही थे, है ना। तो देखा हो 10 डब्बा बाद का हो गए 1 वर्ष, फिर 10 डब्बा बाद का हो गए 2 वर्ष, फिर 10 खाना बाद 3, फिर 10 खाना बाद 4। मतलब जो 10 खाना के बीच के दूरी है वो हमारे ग्राफ में का दर्शाए हमन 1 वर्ष,
एकर सेती एमे लिख देथन हमन हा 10 खाना या 10 खाने बराबर 1 वर्ष। ठीक है, ये x अक्ष में हो गए। अब y अक्ष में दर्शा देथन, y अक्ष में, तो y अक्ष में ये y अक्ष हरे, तो ये में देखो जब 10 खाना पार होते 50 रुपया, फिर 10 खाना बाद 100 रुपया, फिर 10 खाना बाद 150 रुपया, मतलब हर 10 खाना आगे जावत जाहू तो हर बार 50 रुपया बढ़त जाते। मतलब हर 10 खाना के दूरी का हवा है हमारे ग्राफ में 50 रुपया हवा है। ठीक है, तो मेरे y अक्ष में लिख देथन 10 खाने बराबर 50 रुपये। ठीक, अब ये का हो गया, ये हमन ग्राफ ला पूरा तरीका से बना लें, एमा पैमाना वगैरह बता दें। ठीक है, अब हमन आथन हमार मुख्य टॉपिक में साधारण ब्याज। ठीक है, तो ब्याज का होते वही मैं आप मन ला बता दूँ। साधारण के मतलब है सिंपल। ठीक है, और अलग प्रकार के ब्याज होते जिसे चक्रवृद्धि ब्याज होते, ओकर बारे में भी पढ़बो। ओमा का होते हर 1 साल बाद जो मूलधन हवे वह मिश्र धन बन जाते। ठीक है, ब्याज है ओमा जुड़त जाते। ठीक है, मूलधन और ब्याज फिर जुड़ जाते। तो ये तरीका से आगे आप मन लो विस्तार से पढ़ा। तो अभी ब्याज में आप मन ला बताएं कि एक निश्चित समय पर हम कोई आदमी ला पैसा देथन तो हमन ला कुछ ज़्यादा पैसा देते, और जतका पैसा ज़्यादा देते वो का कहला जाते ब्याज। ठीक, तो ये मेरे जो साधारण ब्याज के सूत्र होते वो ये प्रकार से रहते। साधारण ब्याज के जो सूत्र होते वो होते मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, ये का होते साधारण ब्याज निकाले के सूत्र होते। ठीक है, और ये में जो मूलधन है वो कौन होते, जैसे मोर से आप मन 10 रुपया ले गए हो वो हम मूलधन कहलाही, और मोला 15 रुपया दे तो 5 रुपया ज़्यादा दे तो वो 5 रुपया हा ब्याज कहलाही, और 5 दिन भर लेगे रहे तो 5 दिन हा का कहलाही समय कहलाही। ठीक है, तो यही प्रकार से ये जो होते ये है साधारण ब्याज ला ज्ञात करे के फार्मूला हरे, सूत्र हरे। ठीक है, तो का करता हूँ मैं, हाँ एक सारणी बना लेता हूँ ताकि आप मतलब समझ में आ जाए। ठीक है, ये मूलधन ला हमन P से दर्शाथन। ठीक है, का बार P फॉर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, गणित के भाषा में स्कूल में पढ़ाते तेन ला मत कही दहा, वह ला कही थे लेकिन वो पढ़ैया वाला हरे। ठीक है, लेकिन ये मेरे जो प्रिंसिपल के अर्थ होते वो मूलधन होते। ये दर ला हमन R से दर्शाथन, एक अर्थ होते रेट, और ये समय ला हमन T से दर्शाथन, एक अर्थ होते टाइम। ठीक है, तो ये तरीका से हमन साधारण ब्याज ला सूत्र ला अंग्रेजी में इसे लिख सकथन P गुणा R गुणा T बटे 100। का बार P मतलब है मूलधन, R मतलब दर, और T मतलब टाइम। ठीक है, समय। ये दर का होते एक निश्चित रेट में, जिसे आप मन मेरे का करे रहे हो 10 रुपया मोर से ले गए हो तो वो का कहले मूलधन। ठीक है, 15 रुपया दे मतलब 5 दिन भर दे तो 15 रुपया दे मतलब 5 रुपया ज़्यादा दे तो 5 रुपया ब्याज कहलाही, और 5 दिन में दे तो वो 5 दिन है समय कहलाही। और दर का होते तो देखो 5 दिन में 5 रुपया ज़्यादा दे मतलब 1 दिन में 1 रुपया ज़्यादा दे हो, वही का कहलाही दर। ठीक है, तो आगे बहुत ही विस्तार से पढ़बो ये सब चीज़ ला। तो ये का हो गया, फिर से साधारण ब्याज के सूत्र बन गए। ठीक है, अब का करबो, अब ये सूत्र आप मन ला समझ के चलना है कि जब भी हम साधारण ब्याज निकालबो तो ये प्रकार से होकर सूत्र लिखाई P गुणा R गुणा T बटे 100। ठीक है, अब चलो हमन मैं एक सारणी बना लेता हूँ ताकि आप मन ला समझे में और आसानी होए। ठीक, तो हमन ला समय और साधारण ब्याज के बीच में
आरेख बनाना है, ठीक है। तो यति बार मैं समय ला लिखा, ठीक है, और यति बार मैं लिखा साधारण ब्याज ला, ठीक है, और ये ला मैं यहाँ x अक्ष में दर्शाए हूँ समय ला, ठीक है, और साधारण ब्याज ला y अक्ष में दर्शाए हूँ, ये ला x बिंदु मानबो, ये ला y बिंदु मानबो, ठीक है। हाँ, अब देखो कि ये का है रे, पी है मूलधन है रे, मूलधन, आर है का है दर, और टी है का है समय, ठीक है। तो हम ला साधारण ब्याज और ये टी समय के बीच में का बनाना है, आरेख ला बनाना है। तो ये मूलधन और ये दर ला हमन नियत रख देबो। नियत कहे के का अर्थ है, एक बार कोई आदमी ला पैसा देवागे, मतलब देवागे, ठीक है। जैसे आप मन मोर से 5,000 ले गए या 1,000 रुपया ले ले, मतलब मैं आप मन ला 1,000 दे दूँ, ठीक है, बाद में बदलाव नहीं। और आप मन बोल दो कि मोला 5 साल भर चाहिए, तो मैं आप मन ला 5 साल भर 1,000 दे दूँ, ठीक है। तो ब्याज ला हमन 1 साल के निकालत जाबो, और दर में बोली तो जिसे मैं आप मतलब 5% में दे हूँ, ठीक है। तो ये मूलधन और ये दर है का हो गए, दोनों हाँ नियत हो गए, ठीक है। नियत हो गए मतलब ये है बदल नहीं सका, ठीक है। एक बार जतका दर में दे दे, मतलब 5% में लेगा था ब्याज में पैसा तो लेग जा, और 1,000 लेगा था तो लेग जा, ठीक है। ये दोनों में बदलाव नहीं हुआ है। जब हमन साधारण ब्याज निकालबो तो समय ला बदलत जाबो, पहले 1 साल के निकालबो, फिर 2 साल के निकालबो, फिर 3 साल के, ऐसे निकालत बढ़बो, ठीक है। तो आप मन समझ लो कि ये मूलधन और दर है का हो गए है, नियत हो गए है, ये ला हमन हा नहीं बदल सकन, ठीक है। तो ये मेरे मैं नियत कर देता हूँ, मतलब फिक्स कर देता हूँ। ये जो P है एकर मान ले लेते हमन 1,000, ठीक है, 1,000 रुपये मतलब मूलधन हो गए, और आर है जो रेट हवा ओला मान लवा ये 5% में, ठीक है। तो ये दोनों नियत है, ये दोनों ला नहीं बदल सको, ये एकदम फिक्स है, ठीक है। अब आगे चलो मान निकालथन, ठीक है। तो पहली हमन निकालबो 1 वर्ष के साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज P गुणा R गुणा T बटे 100, ठीक है। P कतका है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन 1,000 हवा, एला आप मन नहीं बदल सको। R कतका है, 5% है, ये दर हरे इहू नियत हवा, ठीक है। तो ये 5 हो गए। और T कतका है, तो समय, ठीक है। तो 1 साल के निकाला थन, ठीक, तो 1 लिख देथन, और ये नीचे में का हुआ फिर 100 के भाग, ठीक। तो ये समय लिखा गया ना हमार 1 वर्ष, ठीक। तो समय मैं लिख देता हूँ 1 वर्ष, ठीक। अब आगे हल करो तो 1 0 1 0 1 0 कट गए, ठीक है। अब का बची चाहिए मेरे 10 पंचे 50 रुपये। आगे तो कतका मिली चाप मतलब साधारण ब्याज 50 रुपया, तो 1 वर्ष के कतका मिल गए 50 रुपया, ठीक। 1,000 रुपया मूलधन है और 5% के दर से आप मन कोई ला पैसा दे हो, तो 1 साल में आप मन ला के रुपया ब्याज दी, 50 रुपया ब्याज दी, ठीक है। 1 साल में 50 रुपया ब्याज दी, तो ये 1 साल एती बल्ले ले लो समय ला 1 वर्ष, और ये 50 रुपया एती बल्ले, मतलब ये बिंदु ए मेरे मिल गए, ठीक है। अब समय ला फिर बदल देथन, अब एला मैं 2 वर्ष कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे फिर से बदलाव हो ही। P कतका है, प्रिंसिपल 1,000 हवा है, रेट कतका है 5%, अब समय कतका हो गए 2 वर्ष, ठीक है। फिर से 1 0 1 0 कट गए, ये मेरे हो गए 10, 5 दूनी हो गए 10, 10 दाम कतका हो गए 100 रुपये, तो 2 वर्ष के कतका मिली 100 रुपये, ठीक।
तो ये 2 वर्ष दूसरा वर्ष ये का हो गए 100 रुपये, मतलब ये मेरे मिल गए बिंदु में। ठीक, आगे बढ़थन, समय ला फिर से बढ़ा देथन। ठीक, समय ला इधर ही 3 वर्ष ले लेथन। तो प्रिंसिपल कतका है, मूलधन 1000, रेट कतका है 5%, समय कतका हो गए 3 वर्ष। ठीक, भागित 100, एकक शून्य कट गए, ये कतका हो गए 10 के 10, 5 तिया 15 और 15 दहम 150 रुपये। ठीक, तो तीसरा वर्ष में 3 वर्ष के ब्याज कतका हो गए 150 रुपये। ठीक है, अब आगे बढ़थन और समय बढ़ा लेथन। तीसरा वर्ष हम कतका हो गए 150 रुपये। ठीक है, और चौथा वर्ष 4 वर्ष के निकालथन। 4 वर्ष के पी मतलब का हो गए, मूलधन कतका है 1000 है, रेट कतका है 5% है, अब समय कतका है तो इधर ही 4 वर्ष है, भागित 100, एकक शून्य कट गए। ठीक है, 10 के 10, 5 चौक 20, 20 दहम 200 रुपये। ठीक, तो ये चौथा वर्ष यति बल्ले का है ये 200 रुपये। ठीक, तो चौथा वर्ष में कतका मिल हो गए 200 रुपये। ठीक है, अब आगे फिर से बढ़थन, तो ये दरी कतका कर देथन 5 वर्ष कर देथन। ठीक है, 5 वर्ष तो देखो फिर 1000 रुपये दे हो 5% के रेट में, समय दरी 5 वर्ष तक निकला थे, एकक शून्य कट गए, ऊपर नीचे भाग होता। अब ये 10 और 5 पंचे 25, 25 दहम 250 रुपये। ठीक है, तो ये 5 वर्ष एती का है 250 रुपये। ठीक, तो संगवारी हो ये तरीका से का हुई, एकर जो ग्राफ के निर्माण है वो ये प्रकार से होते, एकदम एक सीधा सरल रेखा में। ठीक, तो यही एक सरल रेखा में बनी ये जो मूलधन और समय के आरेख हवे, जो साधारण ब्याज और समय के बीच आरेख हवे वो है। ठीक है, तो ये 5वां वर्ष में कतका मिल गया 2250 रुपये। ठीक है, तो मुख्य रूप से आप मन ला का समझ में ये मतें ला सोचो। ठीक है, हमन हाँ साधारण ब्याज उस समय के बीच में आरेख बनाएं तो हमन ला पता चल गया कि एक सरल रेखा में एकर आरेख बना थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप मन ला बताएं कि ब्याज क्या होते है ना, और ये सब के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़बो तो देखाओ जैसे जैसे समय ला बढ़ाथन, 1 वर्ष हम 50 रुपया, 2 वर्ष हम 100 रुपया, ऐसने बढ़त 5 वर्ष के का हो गए 250 रुपया। मतलब जैसे जैसे समय ला बढ़ाथन वैसे वैसे का हुआ थे ब्याज बढ़त जावत है। जैसे आप मन ग्राफ में देखा तो 1 वर्ष कतका ब्याज हो 50 रुपया हो गए, 2 वर्ष कतका हो 100 रुपया हो गए, 3 वर्ष के 150, 4 वर्ष के 200 और 5 वर्ष के 250। यही प्रकार से ग्राफ का हुई आगे बढ़त जाही। तो ग्राफ ला देख के आप मन आसानी से बता सकत हो कि के वर्ष बाद आपके जो पैसा हवे ओकर ब्याज के रुपया आपला मिलही। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान हवे, कोई कठिन नहीं है ना। ये सब आप मन बर नया हो सकत है, ब्याज, मूलधन, समय, दर ये सब है, लेकिन एकर बारे में बहुत ही आगे अध्याय में पढ़बो हमन विस्तार से, अध्याय दे हवे। ठीक है, तो ये ग्राफ केवल यही प्रकार से बनते एक सरल रेखा में। का बर होत का है, जैसे ही समय ला आप मन बढ़ात जात हो एतियो बढ़ात जा तो एति ओकर रेट और बढ़त जाही। ठीक है, जैसे जैसे समय बढ़ी वैसे वैसे आपके ब्याज का होही बढ़ते जाही। ठीक है, तो ग्राफ ला बनाए से ये फायदा होते केवल और केवल देख के आप मन बता सकत हो कि कौन से वर्ष में आपला के रुपये मिलही ब्याज। ठीक है,
जैसे बोला 5 साल भर बोले हो 5 साल बाद 250 रुपया ब्याज मिली और 4 साल बाद बोले हो 200 रुपया आप ब्याज मिली, ठीक है। तो ये तरीका से बहुत आसानी से आप मन हाँ ये ला समझ सकत हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ संगवारी हो जो आप ला समझाए के बताए के प्रयास करें हों आपके समझ में आए हैं। यदि आए हैं तो वीडियो ला एक लाइक जरूर कर लहा, चैनल ला सब्सक्राइब कर लहा और कोशिश कर रहा वीडियो ला आप मन हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सको ताकि ये वीडियो हमारे छत्तीसगढ़ के वो गरीब लड़का मन तक पहुँच सके जिन मन कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके और ना ही मन कोई ट्यूशन क्लास जा सके। ठीक है संगवारी हो, मिलबो अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।